जिम में पहले कार्डियो करना चाहिए या वेट ट्रेनिंग करना चाहिए, ये डाउट हर किसी के दिमाग में होता है। तो आज मैं आपको क्लियरिटी दूंगा कि आपको किस चीज पर फोकस करना चाहिए। ये वेट्स वर्सेस कार्डियो का जो टॉपिक है, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इस पर बहुत सारे लोगों का अलग अलग एक्सप्लेनेशंस है, उनका अलग अलग थियरीज है कि हमें क्या पहले करना चाहिए, हमें किस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और अगर आप नॉर्मली देखने जाओगे तो कभी भी जब भी आप जिम में एंटर करोगे या जब भी आप कोई एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हो तो आपका जिम ट्रेनर या आपका कोच आपको पहले कहता है कि आप ट्रेडमिल पर जाइए, आप ट्रेडमिल पर 10 से 15 मिनट तक वॉक कीजिए, जॉगिंग कीजिए और उसके बाद आप आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। और 90% लोग यही फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर वो जिम एंटर करेंगे तो सबसे पहले वो ट्रेडमिल या साइकिलिंग करते हैं लगभग 10 से 15 मिनट और उसके बाद वो वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब डंबल्स या बारबल्स यूज करते हैं। और अब सीधे पॉइंट पर आते हैं कि हमें कौन सी चीज पर पहले फोकस करना चाहिए। मैं आपको क्लियरली ये बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है या फंडामेंटल प्रोटोकॉल नहीं है कि हमें कार्डियो पहले करना चाहिए या वेट्स बाद में करना चाहिए। ये पूरा डिपेंड करता है आपके गोल पर और आपके प्रायोरिटी पर। अब मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप खुद ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको पहले किस पर फोकस करना चाहिए। इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ऑन कर सकते हैं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको रेगुलरली मिल सके। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका फिटनेस गोल। इसका मतलब आपको पता रहना चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है। आपको मसल गेन करना है, आपको फैट लॉस करना है या आपको सिर्फ फिट रहना है। अब बहुत सारे एथलीट्स भी होते हैं, कोई स्प्रिंटर या रनर हो सकता है, कोई फुटबॉलर या क्रिकेटर हो सकता है या कोई पावर लिफ्टर या बॉडी बिल्डर हो सकता है। तो ये सारे एथलीट्स का अलग अलग गोल होता है और इसीलिए इनको अपने गोल्स और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपना कार्डियो एंड वेट ट्रेनिंग प्लान करना पड़ता है। तो जिन लोगों को मसल गेन करना है, इसका मतलब उनका बेसिक गोल ये है कि वो मसल मास इंक्रीज करे, उनके लिए सबसे पहले कभी भी वेट ट्रेनिंग होना चाहिए। सो दे शुड गिव मोर इंपॉर्टेंस इन वेट ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उनको कार्डियो पर जाना चाहिए। इसके बहुत सारे रीजंस है, पर सबसे मेन रीजन ये है कि वेट ट्रेनिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट इंक्रीज इन मसल मास। इसका मतलब अगर आप कार्डियो और वेट ट्रेनिंग को कंपेयर करेंगे तो वेट ट्रेनिंग से आपका मसल मास ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। अगर आपको आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है, इसका मतलब आपका अपर बॉडी या लोअर बॉडी का आपको स्ट्रेंथ गेन करना है, देन वेट ट्रेनिंग शुड ऑलवेज बी योर प्रायोरिटी। इसका मतलब आपको पहले वेट ट्रेनिंग करना चाहिए और उसके बाद आपको कार्डियो पर ध्यान देना चाहिए। इसका एक मेन रीजन यह है कि जब भी आप पहले कार्डियो करते हैं तो आपके मसल्स और जॉइंट्स पहले से ही कार्डियो करके एग्जॉस्ट हो जाते हैं और उसके बाद जब आप वेट्स करोगे, आप डंबल्स या बार्बल्स यूज करोगे तो आपके जॉइंट्स और मसल्स जो पहले से ही प्री एग्जॉस्टेड है उनमें वेट ट्रेनिंग करते वक्त इंजरी के चांसेस बढ़ जाते क्योंकि वो अपने फुल फोर्स में नहीं रहते, दे आर नॉट इन देयर मैक्सिमम पोटेंशियल। आपको ये समझना होगा कि आप या तो आपके कार्डियो पर 100% फोकस कर सकते हैं या तो आपके वेट ट्रेनिंग पर 100% फोकस कर सकते हैं। आप दोनों चीज को 100% कभी नहीं दे सकते, इसीलिए आपको आपके प्रायोरिटीज पर पहले ध्यान देना चाहिए। नाउ ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको फैट लॉस करना है, इसका मतलब आपको आपका वेट भी डिक्रीज करना है एंड आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल मास भी बढ़ाना है। तो फैट लॉस या वेट लॉस के लिए आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, ये जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि फैट लॉस या वेट लॉस होता कैसे है। इसका मतलब जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका फैट बर्न कैसे होता है। बेसिकली हमारा जो एनर्जी है, जो हमें वर्कआउट्स के लिए चाहिए, जो हमारे डेली एक्टिविटीज के लिए हमें जरूरत होते हैं, वो हमारे ग्लाइकोजन स्टोर्स में होते हैं। अब ये ग्लाइकोजन स्टोर्स हमारे मसल्स और हमारे लिवर में प्रेजेंट होता है, जिसे हम मसल ग्लाइकोजन और लिवर ग्लाइकोजन कहते हैं। अब जब भी हम कोई वर्कआउट करते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो कार्डियो हो या चाहे वो कोई वेट ट्रेनिंग हो, तो सबसे पहले हमारा बॉडी मसल एंड लिवर ग्लाइकोजन से एनर्जी पुल करता है। इसका मतलब आपको एनर्जी मसल एंड लिवर ग्लाइकोजन से मिलता है आपके वर्कआउट्स के लिए, आपका कार्डियो के लिए। समझिए आपका मसल ग्लाइकोजन अगर इतना सा है एंड अगर वो पूरा डिप्लीट हो जाता है वर्कआउट करने के बाद, उसके बाद आपका फैट बर्न होना स्टार्ट होता है। इसका मतलब आपका एनर्जी जैसे ही कम हो जाता है, आपका मसल ग्लाइकोजन जैसे ही एग्जॉस्ट हो जाता है, उसके बाद आपका बॉडी आपके फैट स्टोर से एनर्जी खींचता है फॉर एनेबलिंग यू टू वर्कआउट। वर्कआउट्स में जब भी हमारा मसल ग्लाइकोजन जितनी जल्दी कम हो जाएगा उतना जल्दी हमें फैट लॉस या वेट लॉस के इफेक्ट्स दिखेंगे।
ये ग्लाइकोजन और फैट बर्निंग के कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको इसलिए समझाए क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे कि अगर एक इंसान वेट ट्रेनिंग कर रहा है और दूसरी जगह अगर एक इंसान कार्डियो कर रहा है, तो जो इंसान वेट ट्रेनिंग कर रहा है वो कार्डियो करने वाले से कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा जल्दी अपना मसल ग्लाइकोजन डिप्लीट करेगा। एंड जितनी जल्दी आप ग्लाइकोजन को डिप्लीट करेंगे उतनी ही जल्दी आपका बॉडी फैट रिजर्व से एनर्जी खींचना चालू कर देगा एंड योर फैट बर्निंग प्रोसेस विल गेट स्टार्टेड। इसका मॉरल ये है कि वेट ट्रेनिंग पर फोकस करने से आपका फैट लॉस प्रोसेस जल्दी स्टार्ट होगा। वेट लॉस एंड फैट लॉस को इंक्रीज करने के लिए दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म का मतलब तो मैं एक्सप्लेन करने नहीं वाला क्योंकि आपको मेटाबॉलिज्म के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है मेटाबॉलिज्म का मीनिंग तो आप सर्च कर सकते हैं, या मैं आपको शॉर्टली ये समझाऊंगा कि मेटाबॉलिज्म का मतलब आपका बॉडी आपका जो फूड है उसको कितनी एफिशिएंटली यूज करता है। इसका मतलब आपकी बॉडी फूड को एनर्जी में कितनी अच्छे से कन्वर्ट करता है जिससे आपका फैट लॉस या आपका जो वेट लॉस है वो बूस्ट हो। तो अब आपको एक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही जरूरी है जिससे आपको एक प्रॉपर क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको पहले वेट ट्रेनिंग करना चाहिए कि आपको पहले कार्डियो करना चाहिए। ईपॉक या एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन। अब ये ईपॉक आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही साइंटिफिक वर्ड लग रहा होगा, पर इसका बहुत ही सिंपल मीनिंग, इसका सिंपली ये मतलब है कि जब भी आप आपकी एक्सरसाइज या वर्कआउट कंप्लीट कर लेते हैं उसके 24 से 48 घंटे बाद मतलब 24 to 48 आवर्स तक आपकी बॉडी को उन मसल्स को रिपेयर करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है एक ज्यादा मात्रा में। तो आपके वर्कआउट के 24 to 48 आवर्स बाद तक आपके बॉडी को थोड़ी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है आपके मसल्स और टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए जिनको आपने वर्कआउट पे डैमेज किया हुआ है। एक्सरसाइज करने के बाद जो आप खाना खा रहे हो उससे आपकी बॉडी थोड़ी ज्यादा एनर्जी लेगी क्योंकि उसको मसल्स को भी रिपेयर करना है और इसी से आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा। अगर मैं आपको इजीली समझाने जाऊं तो ईपॉक से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप होगा एंड दिस ईपॉक इज सीन मोर इन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड वेट ट्रेनिंग। इसका मतलब कार्डियो से कंपैरिजन में वेट ट्रेनिंग पर आपको ज्यादा ईपॉक मिलेगा, आपके मसल फाइबर्स ज्यादा टूटेंगे और आपका मेटाबॉलिज्म उसे रिपेयर करने के लिए ज्यादा बूस्ट अप होगा। कंक्लूजन ये है कि वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए ज्यादा हेल्प करते हैं। प्लस आपको इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो या आप डंबल्स या बार्बल्स लिफ्ट कर रहे हो तो आपका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन एंड मैक्सिमम फोकस की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब अगर आप पहले कार्डियो करोगे और आप पहले से ही मेंटली थोड़ा एग्जॉस्ट होगे, थोड़ा डिग्रेड हो जाओगे और उसके बाद अगर आप वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे तो आपका उतना फोकस उतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा, जिससे पहली बात आपका वेट ट्रेनिंग पे आप 100% दे नहीं पाओगे और दूसरी बात आपके इंजरीज के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अब ऐसे कोई एथलीट्स हैं जो स्प्रिंटर्स, मैराथन रनर्स, लॉन्ग जंपर्स या ऐसे कोई लोग जिनको अपना एंड्योरेंस इंक्रीज करना है, जिनको अपना स्टैमिना बढ़ाना है, अपना कार्डियोवैस्कुलर एबिलिटी इंक्रीज करना है, उनके लिए पहला प्रायोरिटी कार्डियो रहना चाहिए। इसका मतलब अगर आपका गोल यह है कि आपको मसल मास, फैट लॉस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, पर आपका फोकस आपका एंड्योरेंस बढ़ाना है, आपको स्टैमिना गेन करना है, स्टैमिना इन अ सेंस आपका कार्डियोवैस्कुलर एबिलिटी। अगर आप सिर्फ कैलोरीज की गेम खेल रहे हो, इसका मतलब आपको सिर्फ कैलोरीज पर ट्रैक रखना है, आपकी कैलोरीज कितनी कम हो रही है, देन कार्डियो इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो आपको कार्डियो पर तब भी ध्यान देना है जब आपका फोकस एंड्योरेंस पर, कार्डियोवैस्कुलर एबिलिटीज पर हो। अगर आप कोई इंजरी रिहैबिलिटेशन पर हो, इसका मतलब अगर आपको एक्टिव रिकवरी करना है तो आप कार्डियो पर जा सकते हो। अनलेस दीज फैक्टर्स आई वोंट एडवाइज एनी अदर पर्सन जिसका गोल सिर्फ फैट लॉस, वेट लॉस, मसल गेन हो, उनको मैं कार्डियो पहले कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, बिकॉज वेट ट्रेनिंग में आपका मसल मास भी बढ़ने वाला है, आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा एंड आपका फैट लॉस भी होगा। आई होप आपको एक प्रॉपर क्लियरिटी मिल गया होगा कि आपको पहले किस पे फोकस करना चाहिए और इस वीडियो से आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए रहेंगे। अगर आपको इस वीडियो के थ्रू थोड़ा भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आपको रेगुलरली मिल सके। एंड फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस कीप वॉचिंग फिटनेस स्पेस।